और वे 22 सालों से जेल में बंद हैं, लंबे समय से। 14 में 6 लोगों की मौत भी हो गई है। एक व्यक्ति की रिहाई 2020 में हुई है। तो हम उसी आधार पर यह भी कह रहे थे कि सारे के सारे लोग निर्दोष हैं, गरीब हैं, दलित समुदाय से, अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। तो यदि आप रिहाई कर ही रहे हैं तो इन टाड़ा बंदियों की भी रिहाई होनी चाहिए। शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद हैं दलित समुदाय के लोग, पिछड़े समुदाय के लोग, गरीब लोग भारी संख्या में बंद हैं। तो उनको भी जेल में रहने का कोई औचित्य नहीं है, उनको भी सरकार रिहा करे। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाजपा को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है इन विषयों पर। उसके नेता के वक्तव्य खुद आपस में बटे हुए हैं। आनंद मोहन की रिहाई की घोषणा जब से हुई है तब से बिहार में सियासत तेज हो गई। ऐसे में कई पार्टियां इनका समर्थन कर रही है तो कई विरोध भी कर रहे हैं। केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं सीपीआई माले के कुमार परवेज जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप पार्टी में हैं और उसके बावजूद भी आनंद मोहन की रिहाई पर आप विरोध जता रहे हैं, क्या लगता है आखिर वजह क्या है? देखिए, जो 27 लोगों की रिहाई हुई है तो उसमें हमारी पार्टी ने नीतीश जी के सामने और सरकार के सामने यह मांग की थी कि जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं उनकी भी रिहाई होनी चाहिए, जिसमें हम लोगों ने टाड़ा बंदियों की रिहाई की मांग की थी। आप तमाम लोगों को पता होगा कि 1988 में अरवल में, भदासी में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, लेकिन उसमें 14 निर्दोष लोग फंस गए। सुप्रीम कोर्ट से सबको सजा हो गई और सबके ऊपर टाड़ा लगा दिया गया। ऐसे वक्त में उनके ऊपर टाड़ा लगाया गया था जब पूरे देश से टाड़ा खत्म हो चुका था और वे 22 सालों से जेल में बंद हैं, लंबे समय से। 14 में 6 लोगों की मौत भी हो गई है। एक व्यक्ति की रिहाई 2020 में हुई है। तो हम उसी आधार पर यह भी कह रहे थे कि सारे के सारे लोग निर्दोष हैं, गरीब हैं, दलित समुदाय से, अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। तो यदि आप रिहाई कर ही रहे हैं तो इन टाड़ा बंदियों की भी रिहाई होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को कुछ करना भी नहीं। तो इस आधार पर यह सरकार चाहती तो सारे टाड़ा बंदियों की रिहाई हो जाती। सबकी उम्र 70 साल से अधिक हो गई है, कई लोग उसमें हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। और साथ ही हमने सरकार से यह भी मांग की कि जो शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद हैं दलित समुदाय के लोग, पिछड़े समुदाय के लोग, गरीब लोग भारी संख्या में बंद हैं, तो उनको भी जेल में रहने का कोई औचित्य नहीं है, उनको भी सरकार रिहा करे। तो हम इस मांग के साथ कि सरकार इस पर भी विचार करे, इसको लेकर के हम लोगों ने लगातार मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, मेमोरेंडम भी दिया। लेकिन जब 27 लोग जो रिहाई के जो कागज आए उसमें एक भी टाड़ा बंदी का नाम नहीं था, शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद लोगों को रिहा नहीं किया गया, तो इससे तो थोड़ा दुख हुआ है। लेकिन हम अभी भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह इस पर विचार करेगी और इसी को लेकर के 28 अप्रैल को हम एक सांकेतिक धरना हमारी पार्टी के विधायक दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाजपा को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है इन विषयों पर। उसके नेता के वक्तव्य खुद आपस में बटे हुए हैं। यह वही भाजपा के लोग हैं जो बिल्किस बानो के परिजनों के हत्यारों को, उनके बलात्कारियों को सुप्रीम कोर्ट से मुक्त करवा देते हैं और जब बाहर आते हैं तो वो जो है जश्न का माहौल मनाते हैं। आज यूपी में क्या हो रहा है? पूरा का पूरा जल्लाद राज है, आतंक का राज है, टेरर का राज है, कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो एक अलग मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम बोलने का कोई अधिकार, कोई राइट, कोई हक नहीं दे रहे हैं और उनको बोलने का कोई हक भी नहीं है। हम सरकार से महागठबंधन में रहते हुए, महागठबंधन का एक पार्ट रहते हुए हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि टाड़ा बंदियों पर भी, शराबबंदी कानून के तहत जेल में जो बंद दलित गरीब हैं, उस मसले पर भी सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि नीतीश जी इस पर विचार करेंगे। तो आनंद मोहन की रिहाई पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, हमारी तो मांग ये है कि जो जरूरतमंद है उनकी रिहाई हो, ये सबसे बड़ा मसला है। जो जरूरतमंद है उनकी रिहाई हो, टाड़ा बंदियों की रिहाई हो, क्योंकि वो 70 साल से ऊपर के हो चुके हैं। और यदि आप कर रहे हैं रिहाइयां, आप कर रहे हैं, लोगों को छोड़ रहे हैं, तो इसको करने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? शराबबंदी कानून के तहत जो तो लोग क्या जेल में सरकार ने बंद जो हैं, फैसला लिया वो सही है?
अब देखिए, सरकार से तो बात होती ही रही है। अब बहुत सारे मामलों में आप देखिएगा कि जो जिन लोगों ने सजा काट ली है उनको रिहा किया गया है, छोड़ा गया है। पूरे देश में ऐसा हुआ है। हमारा केवल विरोध इस बात पर है कि यह जो रिहाई हो रही है उसको पारदर्शी होना चाहिए, चुनिंदा नहीं होना चाहिए। कुछ खास लोगों को चुन करके आपने रिहा कर दिया, और जिनको सच में रिहाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनके परिजन आस लगाए बैठे हुए हैं, आप 14 साल की सजा जिन्होंने काट ली उनको आपने छोड़ दिया, लेकिन 22 साल की जो सजा काट चुके हैं, काट रहे हैं, उनको आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो यह उचित प्रतीत नहीं होता है। तो महागठबंधन की सरकार को, जिसमें हम भी एक समर्थक दल हैं, तो उनको हमारी बात सुननी चाहिए और पूरे मसले को पारदर्शी तरीके से, न्यायोचित तरीके से, उन ये कानून, ये रिहाई सबके लिए लागू होना चाहिए और सबको रिहा किया जाना चाहिए। हम सरकार से यही मांग कर तो रहे हैं। देखिए, ये थे कुमार परवेज जी, जो केंद्रीय कमेटी सीपीआई माले के सदस्य हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो टाटा बंदियों में गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें भी रिहा किया जाए, चुनिंदा लोगों को रिहा नहीं किया जाए। और सरकार अगर इस काम को, इस फैसले को लेती है तो हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं, नहीं तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध जताएंगे और सरकार के सामने आवाज रखेंगे। यानी कहीं ना कहीं आवाज को बुलंद करने के लिए 28 अप्रैल को जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे और धरना करेंगे और सरकार से जो है टाटा बंदियों के जो गिरफ्तारी हुई है, जो जेल में बंद है कई सालों से, उनकी रिहाई की मांग को लेकर ये आंदोलन करेंगे। लेकिन ये वहीं आपको बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई पर कहीं ना कहीं बिहार में सियासत जो है वो गर्म है। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ बने रहे द न्यूज के लिए और देखते रहे।